अब देखिए आपके पास टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन या टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है। अगर आपको कोई भी एक सेट पार्शियल ऑर्डर्ड सेट दे दिया गया है, आपसे कहा है इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ एस आर कंपेरेबल देन लेस देन इक्वल टू इज कॉल्ड टोटल ऑर्डर रिलेशन और टोटल ऑर्डरिंग रिलेशन, और एस लेस देन इक्वल टू इज कॉल्ड टोटली ऑर्डर्ड सेट। ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। इस टोटल ऑर्डर्ड सेट को चेन भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि पहले आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि कोई सेट पार्शियल ऑर्डर कब होगा, अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और आपके पास ट्रांजिटिव हो। फिर उसके बाद आपने पढ़ा वो कंपेरेबल कब होगा, अगर उसके कोई से दो एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहे हों। अब आपसे कहा गया वो टोटल ऑर्डर कब होगा। टोटल ऑर्डर तब होगा अगर आपको एक पार्शियल ऑर्डर सेट बता दिया गया है, अब उसका हर एलिमेंट कंपेरेबल है, यानी उस सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन रखेगा, तो उस सेट को आप कहोगे वो आपके पास टोटल ऑर्डर सेट है। और उस सेट का एक और नेम भी है जिसे आप चेन कहोगे। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट के ऊपर कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर जो सेट है उसके अंदर अगर मैं 1 की बात करूँ तो ये हमारे पास टोटल ऑर्डर सेट है, क्योंकि 1 हर एलिमेंट के साथ कोई ना कोई रिलेशन रखते हैं, अपने आप के इक्वल है, और बाकी सब एलिमेंट 2, 3, 4, 5 उनसे छोटा है। अब इसका एलिमेंट जो है, हर एलिमेंट जो है वो हर एक के साथ रिलेट कर रहा है, तो आप कहोगे जेड आपके पास टोटल ऑर्डर सेट है या आपके पास चेन है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, 4 है। 3, 4 में भी देखिए अब जेड को ही लिया हुआ है, जेड लेस देन इक्वल टू के साथ है, तो आपसे पूछेंगे क्या वो टोटल ऑर्डर है या नहीं है, तो आप कहोगे वो टोटली ऑर्डर्ड सेट है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट आप ले लो वो तो या तो दूसरे एलिमेंट से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। इसके अंदर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती हैं हर एलिमेंट के लिए, डेट्स वाई ये कंपेरेबल है, तो आप कहोगे ये टोटली ऑर्डर है। इसी तरह आपसे कहा है कि अगर z का ऑपरेशन चेंज कर दिया जाए, लेस देन इक्वल टू की जगह डिवाइड का ऑपरेशन कर दिया जाए और तब कहा जाए क्या ये टोटल ऑर्डर है, तो आप कहोगे z इस कंडीशन के साथ टोटल ऑर्डर नहीं है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल करना ज़रूरी है। अब अगर देखें 3 और 2 ले लूँ, इसके कोई से दो एलिमेंट, आपको पता है 3 2 को डिवाइड नहीं करता, ना ही 2 3 को डिवाइड करता है, तो डिवीजन की प्रॉपर्टी के साथ ये टोटल ऑर्डर नहीं है। लेकिन अगर लेस देन इक्वल टू की बात की जाए उस कंडीशन के साथ ये टोटल ऑर्डर सेट होगा। ठीक है, अब यहाँ तक बच्चों मैंने आज आपको करवाना था। आपको मैंने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए, कुछ मैंने 8.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया और डेफिनेशन करवाई है। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से समझिए। अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें।